40 दिन की बात रह गई है। 40 दिन के बाद 11वीं में तुमने थोड़े बहुत तो मज़े ले ही लेने हैं। बेटा कहने की बात है वो 3 महीने, 3 महीने में से 1 महीने तो तुम्हारे एग्जाम में जाएगा ना, वो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे जाना है ना। अगर जो इस टाइम पे भी तुम्हें ये लग रहा है ना कि नहीं 3 महीने हैं, बहुत नहीं है। 3 महीने 2 महीने से टाइम हाँ एग्जैक्टली 24 फेब से हैं, 27 से जैसे लगा लो। बीच में प्री बोर्ड भी आ गए हैं, थोड़े प्रैक्टिकल्स के लिए भी बुला लेंगे स्कूल वाले। और उसके बाद भी जब तुम्हारा एग्जाम है उस दिन थोड़ी ना तुम ये कंसीडर करोगे एग्जाम है। अगर जो मान लो 24 तारीख से पेपर है ना, तो तुम ये लगा के चलो कि 15 तारीख से एग्जाम सर पे गिर चुके होते। तब तो तुम्हें दिन रात में मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि बहुत प्रेशर फील होगा। और उस टाइम पे तुम इम्प्रूव नहीं करोगे, उस टाइम पे सर्वाइव के लिए भागना शुरू कर दोगे। समझ रहे हो? तो ये गिनती गिननी ना कि हाँ 3 महीने अपने आप के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना बंद करो। गिन के देखो आज के टाइम पे हम 9 जैन 9th आज 9th जैन है, 8th आज, चलो 8 तारीख होगी, हाँ 8 जैन है। 8 तारीख से शुरू कर लो और 8 तारीख के हिसाब से साल शुरू हुआ है, पेपर तो अभी आ गए, साल शुरू हो गए। ये कह रहा है क्या फालतू बातें कर रहा है ये बंदा आगे खड़ा होके, सारी जिंदगी पड़ी है अभी मजे लेने के लिए। पूरा साल निकाल दिया मजे लेने, इसके मजे नहीं खत्म हो रहे हैं। अभी भी ये कह रहा है कि नहीं बहुत टाइम है, 3 महीने पड़े, कहाँ डरा रहे हो, मार्च पूरा पड़ा है हमारे पास, मार्च में पेपर है भाई, मार्च में थोड़ी तो पढ़ने आएगा ट्रिग्नोमेट्री मेरे से, है ना। ये तो पता है मुझे, भरोसा तो है फिर से आ ही जाएगा, फिर बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री 5वीं 6ठी बार हो रही है, 7वीं 8वीं बार और कर लेंगे। लेकिन मेरी बात समझो बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ना थोड़ी सी अब ना बात कर लेते हैं, कोई नहीं क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, बीच में ही है वैसे ही क्वेश्चन। नहीं नहीं चलने दो, सुनो मेरी बात। एक ना छोटी सी चीज समझो, मैं ना ये तुमसे बात भी करने वाला था इस टॉपिक पे भी। भाई ऐसा है, अब ना काफी तुम में से क्या कह रहे होते हैं कि कर रहे हो आउटपुट नहीं आ रही है। कितनों को लगता है ये कि क्वेश्चंस करते भी हो, प्रैक्टिस करते भी हो, पढ़ते भी हो, तो भी आउटपुट नहीं आ रही है? तुम्हें लग रहा है कि आउटपुट नहीं आ रही है? जेन्युइनली तुम हार्डवर्क कर रहे हो जितना करना चाहिए? तुम्हें वो कॉन्फिडेंस है पूरा कि हाँ जितना चाहिए उतना तो कर ही रहे हो, उतना नहीं कर रहे हो? पता है तुम कैसे हो? फिलहाल तुम उतना पढ़ रहे हो जितना साल के बीच में पढ़ना था, और तुम्हें लग रहा है नहीं पहले से तो ज्यादा ही पढ़ रहा हूं। भाई पहले तो तुम पढ़े ही नहीं। पहले तो पढ़े ही नहीं ना। जो पहले से पढ़ रहा है वो अब अपने से ज्यादा पढ़े। अब जैसे एक दो बच्चा है हमारे पास जो लगे तुम्हें, जो मान लो शुरू से ज्यादा पढ़ रहा हो, अगर वो शुरू से 2 ढाई घंटे रोज के दे रहा था और अब वो 4 साढ़े 4 दे रहा है, तो वो अपनी एफर्ट से थोड़ा सा ऊपर आया है। तुम पहले 15 मिनट के लिए किताब खोलते थे, वो भी क्यों खोलते थे? क्योंकि ये देखने के लिए कि हाँ आज टेस्ट तो नहीं है, ट्यूशन पे या स्कूल में छुट्टी मारनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। सिर्फ छुट्टी मारने के लिए देख रहे होते थे टेस्ट है कि नहीं, टेस्ट देने के लिए तैयारी के लिए तो नहीं कर रहे थे। अब तुम एटलीस्ट ये हो गया कि हाँ टेस्ट है तो कम से कम ट्यूशन जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले आधा पौना घंटा पढ़ लेते हैं। तो वो पढ़ना थोड़ी ना हुआ, तुम सर्वाइवल मोड पे आए हो। तुम्हें डर लगने लगा है कि अब फेल हो जाओगे, परफॉर्मेंस मोड पे नहीं हो। समझ रहे हो? तो परफॉर्मेंस मोड के हिसाब से अब जो जेन्युइनली वो टाइम है, जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि नहीं 3 महीने, 3 महीने नहीं है, जेन्युइन सोच के देखो 8 जैन, 8th जैन के अकॉर्डिंगली, है ना, एग्जैक्टली इतने 49 डेज, 50वें दिन तो बम फूट गया, टिक 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 करके घड़ी घूम रही है लगातार। और मजे की बात क्या, उन 50 दिनों में से अगले जो लास्ट के 10 दिन है वो नहीं गिन सकते। वो 10 दिन तो वो वाले हैं ना जब सब कुछ खत्म करके बैठ जाना चाहिए हमें। अगर उन 10 दिनों में जिसकी तैयारी चल रही है ना, वो बहुत गलत सिचुएशन में है। मतलब 10th क्लास का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ना ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मैं पूरे साल बहुत बार बात कर चुका हूं इस चीज पे। अब एक बार जो मेथड दे रहा हूं उसको फॉलो करने की कोशिश करना। सबसे पहले ये मत करो जैसे मैंने बोला कि हाँ ठीक है बच्चे, पूरे फुल सिलेबस का टेस्ट है, अब तो यही होना शुरू होना है, फुल सिलेबस टेस्ट होना है। तुम क्या जाओगे, घर पे जाओगे, कौन सा चैप्टर उठाओगे? सबसे पहले कौन सा उठाओगे? वो चैप्टर जो पहले ही आता है। और वो करने के बाद जिस दिन टेस्ट होगा, लेट अस अज्यूम मंडे को टेस्ट है, तुम संडे को उठ के पता क्या देखोगे? वन शॉट वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर एक क्या देखोगे? वन शॉट वीडियो ऑफ वो वाला चैप्टर जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। या फिर किसी दिन मेरे को, किसी और टीचर को, पड़ोसी को, भाई को, दोस्त को, स्कूल के टीचर को बोलोगे ये वाला चैप्टर करा दो जीरो से। मतलब बेसिक से उठा दो ये वाला चैप्टर, वो नहीं जो डाउट्स लेके नहीं आओगे। जैसे आज हम ट्रिग्नो में मैंने स्पेशली कहा था भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतने दिन से बोल रहा था कि ट्रिग्नो के डाउट्स के साथ मिलेंगे, आज भी बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम एनसीईआरटी के डाउट्स कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम डाउट्स में नहीं है, प्रॉब्लम है अब तुम्हारे डाउट्स का लेवल बढ़ जाना चाहिए।
बेसिक से कुछ चैप्टर्स उठा रहे हो, तो गड़बड़ कहाँ है? देखो, जब किसी को बोलते हो ना कि वन शॉट में करा दो, जैसे मैंने अब ट्रिग्नो करा दी, जिसको ट्रिग्नो बिल्कुल नहीं आती होगी ना, तुम्हें आज भी नहीं आएगी। उसका रीजन है क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर तुम घर जाके रिपीट नहीं कराओगे, मतलब यही क्वेश्चन घर जाके एज इट इज आज 1.5-2 घंटा 3 घंटा नहीं लगाओगे, तो सारे वेस्ट है। फिर से जीरो पे आ गई बात है। 2 दिन बाद भूल जाओगे, 3 दिन बाद भूल जाओगे। जो मैं बोल रहा था ना, इतना समझा के नहीं, रट्टा नहीं है, ये नहीं है, थॉट प्रोसेस से काम करेगा, नहीं करेगा भाई। एक बार रिपीट करना ही पड़ेगा। रिपीट करोगे तो वो याद रहेगा, याद रहेगा तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अभी मैं तुम्हारे आगे 4 घंटे नाच के दिखाता हूँ, आता नहीं है मुझे, फिर भी करके दिखाता हूँ। तुम उस एक स्टेप को ही रिपीट कर देना, क्योंकि मेरे को तो बहुत गंदा आता है। तो वो डांस तो होने नहीं वाला तुमसे, देखने से नहीं आएगा। अगर साथ साथ में करेंगे तो हो जाएगा। तुम साथ के साथ नहीं करते हो। जो वन शॉट वीडियोस हैं, चैप्टर का रिव्यू होता है, सिंगल शॉट में चैप्टर का रीकैप होता है। एज अ टीचर मेरे लिए जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, अगर मैं लगातार 10 घंटे तुम्हें बिठा दूं, मैं पूरे 16 चैप्टर्स अपने हैं मेरे ख्याल से मैथ्स में, 15 16 14 जितने चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का 10 घंटे में रीकैप दे सकता हूँ। किसी भी टीचर के लिए बड़ी बात नहीं, वो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। हर टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर है, मुझे 15वां साल चल रहा है पढ़ाते हुए, तो इतना तो याद होगा ही कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मार्क करा देता हूँ, और 10 घंटे में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए ऐसे तो। पर वो आउटपुट हो ही नहीं सकती ना, वो तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी तुम्हें। वन शॉट वीडियोस सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला काम होता है। वो टीचर बेवकूफ तुम्हारा नहीं बना रहा है, तुम बन रहे हो अपना। कोई भी टीचर ये नहीं कहता कि हाँ मैंने सब करा दिया और लो तुम्हें आ गया। वो हमेशा कहते हैं बेचारे गरीब, वीडियो रोक के क्वेश्चन करके देख लो। तुम्हें वो सुनते ही नहीं है। तुम्हें होते पागल आदमी, वीडियो देख के खुद करना होता तो टीचर करा तो रहा था, स्कूल में नहीं कर लेता, ट्यूशन पे नहीं कर लेता। यहाँ आए इसलिए कि तू कर, मैं देखूंगा, है ना। हम तो नवाब होते हैं उस टाइम पे, तो हम करते नहीं है। पहला तो ये हैबिट छोड़ो, चाहे तुम कहीं से भी देख रहे हो बच्चे, टीचर के कराने से तुम्हें उस वक्त समझ में आता है कि इल्यूजन क्रिएट होता है। मैथ्स में स्पेशली बोल रहा हूं, है ना। मैथ्स के लिए स्पेशली क्यों बोल रहा हूं, एक सोशल का बहुत अच्छा टीचर है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएगा, विजुअलाइज करा देगा, दिखा देगा स्टोरी की फॉर्म में। तुम्हें लगेगा हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, याद हो गया, बहुत अच्छा है। एक अगर जो कोई तुम्हें मूवी दिखा दे, तो जेन्युइनली वो मूवी अगर ढंग से समझा दे, सुना दे, तो तुम्हें वो चैप्टर पूरा समझ में आ गया, और तुम्हें लगेगा ये शायद याद भी रह जाएगा। लेकिन जब तुम पेपर में उसे आंसर की फॉर्म में लिखोगे, तो वह अंग्रेजी में हाथ तंग होने के कारण कुछ का कुछ लिखा होगे, कुछ फैक्ट्स नहीं याद रखते, तुम्हें मेन मेन बात याद रहती है। समझ रहे हो। अगर मैं अब तुमसे अगर एक मूवी डिस्कस करने लग जाऊं यहाँ पे, मान लो कोई भी XYZ एंड गेम डिस्कस कर लेते हैं मार्वल की, है ना। अपने को पता है, ज्यादातर यहाँ पे अगर मार्वल के फैन है तो हम सबको पता है वहां पे क्या हुआ था। कम से कम 6 6 7 7 8 8 बार देख रखी है, मैंने तो देख रखी है। कैप्टन अमेरिका ने हथौड़ा उठाया था, हम सबको पता है। म्योनेर, एग्जैक्टली मुझे याद ही नहीं रहता उसका नाम। म्योनेर उठाया था भी कैप्टन अमेरिका ने। अब जब कैप्टन अमेरिका ने हथौड़ा उठाया था, म्योनेर उठाया था, उस वक्त थैनोस भाई साहब किसको मार रहे थे? थॉर को मार रहे थे। आयरन मैन कहाँ था? बेहोश हो गया था। कौन से साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड? वो एग्जैक्टली विजुअलाइज करा हुआ है। लेकिन अब मैं इसके साथ फिगर्स डाल देता हूं। मैं ये अगर यहाँ पे अब मैं इसके अंदर कुछ कंडीशंस डाल देते हैं, सुनो। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर, पीछे खड़े लोगों की गिनती, ठीक है, पीछे खड़े लोगों की गिनती, लास्ट में नंबर्स में आने वाले डायरेक्टर के नाम से लेके नीचे कोरियोग्राफर वगैरह वगैरह उनके नाम, वो तुमसे पूछने लग जाऊं तो वो नहीं आएंगे। क्यों? हमने इंटरेस्ट के साथ उनको नहीं देखा था। पर पेपर में तो वही आने हैं, है ना। पेपर में तो वही आएगा। वो तो पूछ ही नहीं रहा कोई तुमसे कि हाँ सबको पता भाई हथौड़ा उठा था, ठीक है, म्योनेर उठा था, कैप्टन अमेरिका ने उठाया था, लेकिन उसके बारे में तुमसे बात कौन कर रहा है ना। शूट किसने किया था, एग्जैक्टली वो शूट किसने किया था वहां पे, उस टाइम पे उसका डबल कौन था। मतलब अल्टीमेटली जिस टाइम पे वो थैनोस उसे मारने आया था, थैनोस थोड़ी था, अंदर तो बंदा दूसरा था, उस बंदे का नाम क्या था? समझ रहे हो, उसकी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। अगर उन चीजों पे अगर घुमाने लगेंगे, हाँ मीम्स में ग्रीन स्क्रीन तो टेक्नोलॉजी है, CGI है बेसिकली। हाँ CGI टेक्नोलॉजी है ऐसे तो, सुन लो। अच्छा, तो मतलब मकसद समझ रहे हो। सुनो बेटा, तो जब टीचर समझाएगा ना, तो वो तुम्हें वो सब कुछ डिटेल में बता नहीं सकता है, क्योंकि इतनी डिटेल में जाएगा तो बुक लिखना होता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए ना उन थ्योरेटिकल टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि जब तुम पढ़ो ना, तो तुम्हें पता रहे कि क्वेश्चन के फॉर्म में क्या फ्रेम करके लिखना है ना। अगर मैं तुमसे वही मार्वल का पूरा सीन तुमसे पूछ लेता हूँ 5 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसमें तुम क्या बताओगे? कैप्टन अमेरिका ने म्योनेर उठा लिया और थानोस को मार दिया। ये सच नहीं था। क्यों नहीं था? कैप्टन अमेरिका ने म्योनेर उठाया
थैनोस के साथ लड़ाई करी, अल्टीमेटली थैनोस ने फिर पीट दिया था उसे, लास्ट में तो यही हुआ था। और उसके बाद फिर सब और सिचुएशंस आई थी। तो तुम 5 नंबर के क्वेश्चन में सीधा ही लिखो नहीं कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर उठाया और फिर उसके बाद थैनोस को मारा, वो तो आंसर ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए, डिटेल्ड में चाहिए, उसके साथ और सारी डिटेल चाहिए। तो वो तुम्हें कब आती है? जब तुम बुक से पढ़ते हो। तुम्हारे साथ कोविड काल वाले बच्चों के साथ सबसे बुरा यही हुआ है, तुमने ना बुक्स को यूज करना छोड़ दिया। क्योंकि कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं, कुछ यूट्यूब पे भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, हमने एक बहुत सेल्फिश सी स्टेप उठाई हुई है व्यूज के लिए, या फिर हाँ वन शॉट, क्योंकि व्यूज मिलते हैं भाई, सीधी बात है। जहां मैं वीडियो पे डाल दूं कि वन शॉट है, चलो मैं तो गरीब यूट्यूबर हूं, मेरे को तो कोई देखता नहीं है, लेकिन अगर कोई देखे तो तुम हमेशा हमेशा, मैं एक बताता हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रोबेबिलिटी पे 4 वीडियोस डाली हुई हैं। एक वीडियो 11 मिनट की है, एक वीडियो 13 मिनट की है, एक शायद 17 मिनट की है, और जो एक वीडियो शायद 19 मिनट की है। सबसे ज्यादा अच्छी 19 की है। उसमें एटलीस्ट एटमोस्ट हर तरह के कंडीशन कार्ड्स को खोल के दिखा रखा है। और एक वीडियो है मेरी मुश्किल से 6 या 7 मिनट की। पता है तुम्हें, जो मेरी 17-18 मिनट की वीडियो है ना, उसमें मुश्किल से 4-4.5 हजार व्यूज है। और जो पहली वीडियो जिसके लिए मैंने बोला 4-4.5 मिनट की वीडियो, उसमें गलती भी करी हुई है। स्पेड को क्लब गलती से ड्रॉ कर दिया था हिंदी में बताते हुए चिड़ी और हुक्म में। फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में ठीक कर दिया, लिख दिया सब। उस गलती के बावजूद उसमें टोटल की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, क्योंकि बच्चे ने लिख के दी थी। मैंने वही वीडियो ऐसे ही डाल दी थी रेंडम। पता कितने व्यूज हैं उसके? कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 लाख मिनिमम है, इससे ज्यादा ही है। कमेंट्स भरे पड़े हैं उसमें, क्योंकि लोगों को चूल्हा ना गलती ठीक करने की, खुद नहीं आता होगा, स्पेड नहीं आता, तुझे टीचर बना फिर रहा है, ऐसे ऐसे उन्होंने कमेंट करके और बूस्ट दे दिया उसे। ऐसी एक फालतू से एक वीडियो है इंस्टा पे, मतलब जिसमें मैंने पढ़ाया नहीं है, बात करिए 2.7 मिलियन व्यूज हैं। और जिसमें मैंने पढ़ा रखा है, थोड़ी लंबी वीडियो है, उसके अंदर कितने 150 व्यूज। मतलब तुम देख क्या रहे हो? तुम्हें पता शॉर्ट में चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। तो लोगों को समझ में आ गई ये बात, बहुत छोटे में करते हैं, बहुत छोटे में एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, बहुत छोटे में समझाएंगे। वो एक सेल्फिश स्टेप है एज अ टीचर हमारी ओर से, लेकिन उसका भुगतान कौन कर रहा है? तुम बुक से पढ़ना हट गए हो। अब मैं तुम्हें इंग्लिश के लिए बोलता हूँ ना कि इंग्लिश पढ़ लो, मेरे +2 वाले, नॉन मेड वाले, मेडिकल वाले बच्चे क्या करते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ ना इंग्लिश को भी टाइम दे लो। सर कोई बात नहीं, एक वन शॉट देखेंगे, उसके अंदर पूरा चैप्टर हो जाएगा। मतलब वो पढ़ ही नहीं, तुम सारे यही कर रहे हो। इंग्लिश पढ़ कौन रहा है? इंग्लिश लिटरेचर है भाई, बेचारे इतने अच्छे अच्छे राइटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके लिखा है। पता है, कोई अगर जो मार्वल का जेन्युइन फैन है ना, तो कॉमिक्स पढ़ना। कॉमिक में और मूवी में बहुत फर्क है। कोई हैरी पॉटर का बहुत जेन्युइन फैन हो ना, हैरी पॉटर की बुक पढ़ना और फिर मूवी देखना, तुम्हें लगेगा ये तो दिखाया ही नहीं मूवी में। जितना डिस्क्रिप्शन बुक में होता है ना, और जितना जेन्युइनली तुम्हें समझने के लिए चाहिए होता है, बुक्स का ऑल्टरनेट नहीं है। मेरे जैसे एक बंदा आगे खड़े होके तुम्हें, पहले के टीचर्स या स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, लाइन टू लाइन बुक पढ़ा रहे थे तुम्हें, लाइन टू लाइन बुक पढ़ाते हुए तुम्हें समझा रहे थे। तुमने वो चीजें छोड़ ही दी हैं, बुक्स का तो बिल्कुल सपोर्ट ही छोड़ दिया। हर चीज का पहले क्या होता था, पहले था स्कूल में समझ नहीं आएगा ट्यूशन पे समझ लेंगे, अब होता है ट्यूशन वाला भाड़ में गया, यूट्यूब से समझ लेंगे। तो मतलब अल्टीमेटली तुम अपने लिए ना सॉफ्ट कॉर्नर्स ढूंढना शुरू करा हुआ तुमने, वो चीज छोड़ दो। वो जेन्युइनली तुम्हारे लिए लाइफ में बहुत गड़बड़ है। मेरे और से एक चीज है, जिस बच्चे को रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है, जो बच्चा किताब पढ़ सकता है ना, उसके लिए कोई चीज बहुत टफ नहीं है। हम सपोर्ट हैं, मतलब एज ए टीचर लगा लो, यूट्यूब लगा लो, बहुत प्यारी चीज है। वहां पे एक टीचर है जो तुम्हें 100% 24 घंटे अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए 6 घंटे खड़ा हूँ मान लो, लेकिन मेरी ये वीडियो है जो मैं ट्रिग्नो कराऊंगा, वो तुम्हारे पास 24 घंटे है। उसको उस तरीके से यूज करो ना कि सपोर्ट है वो, लेकिन वो तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तुम अपनी प्रैक्टिस छोड़ के कहो कि तुम्हारे हिस्से की प्रैक्टिस एक बंदा खड़ा होकर क्वेश्चंस कराता रहे और तुम्हें आ जाए, कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज, पढ़ें कैसे, मेन जो मैं बता रहा था, जहां से मेरी बात शुरू हुई थी कि भाई हमारे लिए अभी दिक्कत वाली बात क्या है, चैप्टर्स बार बार वही उठा लेते हो, जो टफ चैप्टर्स हैं उनके बार बार रिकैप पे चले जाते हो, रिव्यू लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले काम क्या करो, अपने चैप्टर्स को स्टार रेटिंग में डिवाइड करो। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक दे दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें बता ही रहा हूँ। कोई भी चैप्टर्स है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए लग जाएंगे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लगने दो। जैसे मैं मैथ्स की और साइंस के बारे में ज्यादा बात करूंगा, मान लो मैथ्स का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तुमने लिख लिया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और इसके आगे ना 5 स्टार्स हर चैप्टर के लिए, 5 स्टार और एक स्माइली। चैप्टर को जज करो कैसे, भाई तुमने देखा उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ग्राफिकल, आउट ऑफ सिलेबस है इस बार तो, पर फिर भी ग्राफिकल अगर आता हो,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रिलेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हुए मेथड कौन कौन से थे? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आउट ऑफ सिलेबस है इस बारी। तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा कंसिस्टेंसी चेक करने वाला a1/a2 b1/b2 वाला रिलेशन, यही 3 चीजें हैं। क्या तीनों आती हैं? क्या तीनों आती हैं? चैप्टर का पता है? बहुत बढ़िया, 1 स्टार दे दो। चलो, एटलीस्ट टॉपिक्स तो याद है, नाम पता है चैप्टर का, चैप्टर में क्या क्या है, इसका मतलब हमें चैप्टर का पता है। हमें ये टॉपिक्स को सॉल्व करना भी आता है, बेसिक क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के पेज पलटो, देखो हाँ ये पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं मुझे, ये दूसरी के आते हैं, तीसरी आया, ठीक है ये भी आ रहे हैं, लेकिन आसान आसान आते हैं, टफ नहीं आते हैं। स्टेटमेंट प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 2 स्टार पे रुक गई गाड़ी। तीसरा स्टार कब आता है? जब स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी होती। अब ये सोचो, क्या तुमने स्टेटमेंट प्रॉब्लम करी हुई है? पहले करी तो हुई है, अब याद नहीं है। एक बार तो तुमने खुद करी हुई है, तो मान लो 1 और स्टार दे दिया। अब चौथा और 5वां स्टार क्या है? क्या तुमने हेल्प बुक जो भी तुम्हारे पास है, एजुकार्ट है, ओसवाल है, आर डी शर्मा है, कोई भी, क्या उससे इसके क्वेश्चन सारे करे हुए हैं? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने करे हुए कंफर्टेबल हो, तो 1 स्टार और दे दो। और तुम ये सब करने के बाद एग्जाम्स में इसके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे थे, तो 1 स्टार और दे दो। तो वो जो चौथा और 5वां स्टार है वो तब मिलेगा जब तुम उस चैप्टर के अंदर बहुत कंफर्टेबल थे। जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स हुए हैं, जो तुम्हारे स्कूल में टेस्ट हुए, ट्यूशन पे टेस्ट हुए, क्या तुम्हें उन टेस्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते थे? अगर आते थे तो उस पे 2 स्टार और 5 स्टार आगे। अब अगला काम क्या है? उस चैप्टर के रैंडम कोई 5 क्वेश्चंस निकालो बुक से ही, एनसीईआरटी के बुक से, रैंडम कोई जो तुम्हें लगे कि हाँ ये टफ, ये टफ, ये टफ, ये किसी स्कूल के टीचर ने, ट्यूशन के टीचर ने, या कहीं से इंपॉर्टेंट है, या तुम्हारे पेपर में, उनको करके देख लो। अगर वो 5 क्वेश्चंस, कोई रैंडम 5 क्वेश्चंस तुम्हें आ गए, उस चैप्टर पे डाल दो स्माइली, मतलब इस चैप्टर को अब हम नहीं करेंगे, ये बकेट में डल गया है हमारे, ये फाइनल हो चुका है चैप्टर, इसको देखेंगे कभी एग्जाम से पहले, अब नहीं। और जो चैप्टर्स ऐसे करते हुए, क्वाड्रेटिक है, एक फॉर्मूला भी आता है, लेकिन जब उसके अंदर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन घूम जाते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साथ में के आ गया, और फिर बोलते हैं डी की वैल्यू इक्विवेलेंट रियल रूट्स हैं, अब बताओ भाई इनके बीच में रिलेशन क्या है? बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहां पे तुम्हें लग रहा है कि वहां अटक रहे हो, और इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में अभी भी दिक्कत आ ही रही है। तो इसको मेन फॉर्मूलाज तुम्हें आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आता है, क्यूबिक इक्वेशन को भी तुम सॉल्व कर ही सकते हो, पॉलिनोमियल वाला तुम्हें बहुत अच्छे से आ रहा था। तो इसके अंदर 2 स्टार या 3 स्टार आ रहे हैं, ये बाकी के 2 स्टार नहीं आ पा रहे हैं। इन चैप्टर्स के ऊपर काम करना है असली। एक मान लो अभी लगा लेते हैं ट्रिग्नो, ट्रिगोनो भाई आती ही नहीं है, सर ने कराई 2 बार 3 बार, पर मेरे पल्ले नहीं पड़ी, भाड़ में गई, छोड़ दो फिलहाल। 1 स्टार दिया, छोड़ दिया। क्यों 1 स्टार? इसलिए क्योंकि सर ने 3-4 बार कराई थी, मेरे को फॉर्मुलाज याद हो गए, मैंने फॉर्मुलाज याद करे, क्वेश्चन नहीं हिल रहे मुझसे, फिलहाल इसे होल्ड करो। मेन टारगेट हमेशा जब तुम ऐसे करोगे तो गिन के तुम्हें दिखेगा, गिन के 1 या 2 चैप्टर ऐसा होगा जिसपे स्माइली बनी होगी, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं है तुम्हारी ये फिलहाल। लेकिन कम से कम 60% ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसपे तुम्हारे 3 से 4 स्टार्स होंगे। मतलब फॉर्मूलाज आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी निकल रही है। बहुत टफ होता है ना, बहुत खिचपिच हो जाता है कुछ क्वेश्चन, पीवाईक्यूज वगैरह लगाते हो या हेल्प बुक से करते हो, तो दिक्कत आ रही है। उन क्वेश्चंस, उन चैप्टर्स को टारगेट करो हमेशा। जब पढ़ने बैठते हो, वापस स्माइली वाले चैप्टर्स नहीं पकड़ने, ये जीरो वाले चैप्टर नहीं पकड़ने, ये जो 3 to 4 स्टार जिसमें आ रहे हैं ना, उनको पकड़ो, उन चैप्टर्स पे काम करो, उनके बचे हुए स्टार्स पे काम करो, यही है जो हमारी परफॉर्मेंस निकालेंगे। समझ रहे हो? पहले उन चैप्टर्स को स्टार रेटिंग में डिवाइड करके सेल्फ एनालिसिस पे डालो तो, कि कौन सा नहीं आता है। मैं अभी तुमसे रैंडम पूछ लेता हूँ भी कौन सा चैप्टर नहीं आता है, सब आते हैं सर, मैं क्वेश्चन करवा के देखने लगता हूँ, कुछ नहीं आता है सर, ऐसे नहीं होगा। मतलब डिसाइड तो करो जेन्युइनली कि क्या आता है, नहीं आता, जो नहीं आता उसके फिर मैं भी काम करूं, तुम भी काम करो, ऐसे टीम काम करें। अभी जब हमें यही नहीं पता कि बीमारी क्या है, तो दवाई किस चीज की दूं मैं? समझ रहे हो ना? पहले बीमारी तो निकालें, और बीमारी कितनी बड़ी है वो निकालें, इलाज लायक है भी कि नहीं। हर बच्चा 100 नंबर के लिए नहीं बना है, लेकिन 90 नंबर के लिए तो भाग रहे हो, तो 10 नंबर छोड़ने कौन से हैं वो तो पता हो। अब तुम्हें लग रहा है, मान लो तुम्हें लग रहा है कि ट्रिग्नो तो हो ही गई नहीं हमसे, भाड़ में गई, फिर ट्रिग्नो छोड़ दो। अगर तुम्हें लग रहा है ट्रिग्नो नहीं आ रही है, और तुम्हें लग रहा है मैं फेल हो रहा हूं, तो 100 नंबर की बातें हम कर क्यों रहे हैं? ट्रिग्नो को छोड़ो साइड में। जितना टाइम तुम ट्रिग्नो कर रहे में लगाओगे, इतना टाइम हम 90 नंबर पे काम ना करें। 90 पे काम करेंगे तो 90 में से 80-85 तो लेके आएंगे। तुम क्या कर रहे हो? नहीं सर समझा दो ट्रिग्नो, घर पे करेंगे लीनियर इक्वेशन,
करा दो ट्रिग्नो, घर पे जाके करेंगे स्टैट्स, आप करा दो ट्रिग्नो, हम कोई और चैप्टर करेंगे, मैं भी वेस्ट हो रहा हूं तुम्हारे लिए। इससे ज्यादा बेटर वो नहीं है कि वो वाले चैप्टर्स करो जो तुम्हें आ रहे हैं, या जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको लास्ट में मेरे भरोसे छोड़ दो। फिर जिन जिन पे जीरो है वो मैं कराऊंगा, मेरा पार्ट है उनको 0 से 3 पे लेके आना, 4-5 पे तुम्हारा काम है, क्योंकि 4-5 के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स लेके आओ, फिर मेरा पार्ट है। लेकिन जो ये तुम्हारे 3 से 4 स्टार वाले हैं उनको स्माइली तक लेके जाओ। पहला टारगेट हर चैप्टर में, हर सिलेबस में, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, यही टारगेट रखो। हर जो ये 3 से 4 स्टार वाले हैं इनको 5 स्टार और स्माइली पे कन्वर्ट कर लो। ये जो सिंगल स्टार्स वाले हैं इनको मत देखो, जिन पे स्माइली आ चुकी है उनको मत देखो। जो फर्स्ट प्री बोर्ड तुम्हारा ज्यादातर का हो चुका है, उसके अलावा मैं बता रहा हूं टारगेट रखो विद इन जैन। विद इन जैन हमारे पास बहुत दिन पड़े हैं, अभी 22 दिन है। 22 दिन में पूरे पूरे सिलेबस में से हर जो 3 से 4 रेटिंग वाले तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनको 5 स्टार्स तक पहुंचा लो किसी तरह। वो कोई बड़ी आफत नहीं है, तुम गिन के देखोगे ना तो वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हें आते हैं, बस तुमने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि उनके ऊपर कभी जोर नहीं दिया। क्यों नहीं जोर दिया? हाँ ये तो आते ही हैं, पेपर में जाके कुछ तो कर ही लूंगा, वो कुछ नहीं। ऐसा चाहिए अगर वो चैप्टर स्टार रेटिंग में हमें चाहिए तो 5 स्टार पे चाहिए, कहीं से आ जाए इसके मार्क्स में नहीं छोड़ूंगा। तो 60% तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। 60% का मतलब समझ रहे हो कि भाई ये नंबर तो वो हैं, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आए मैं इनमें से नहीं कटाऊंगा। अब बाकी बचते हैं 40%। उन 40% चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही टफ लग रहे हैं तुम्हें, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुमने बिना बात छोड़े हुए हैं, उनमें मेरा पार्ट आएगा। टीचर्स से हेल्प लो, मेरी हेल्प लो, स्कूल के टीचर्स हैं, घर पे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, हमसे बात करो आके, भाई ये वाले चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते हैं, फिर मैं इन पे काम करूं। लेकिन ये गलती ना करें ना हम कि मैं मुझसे तुम टफ करा रहे हो और उन्हीं के क्वेश्चंस को सिर्फ समझ रहे हो, प्रैक्टिस किसी की नहीं कर रहे हो। पहले अपने स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रॉन्ग जोन को जेन्युइन स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो वीक जोन है फिर उसके बाद वीक को पकड़ेंगे। जो पहला प्री बोर्ड दिया जाता है ना वो हमेशा इसी प्री बोर्ड इन 60% को प्रिपेयर करके दिया जाता है। और जो सेकंड प्री बोर्ड आएगा, सेकंड प्री बोर्ड या ये लगा लो कि फेब के अंदर जो मैं अपना एक इंटरनल हम यहाँ पे प्री बोर्ड्स रखेंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड प्री बोर्ड के लिए 40% जो बचा हुआ सिलेबस है उसको टारगेट करके आएंगे। फर्स्ट प्री बोर्ड में 60% को करके गए, सेकंड प्री बोर्ड में सिर्फ 40% की तैयारी करेंगे। 60 हमने कर ली है, हमें आता है, उसको सिर्फ हमने फॉर्मूलाज देखने, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इतना छोटा दिमाग नहीं है हमारा कि हर 15 दिन में हम भूल जाएंगे सब कुछ, समझ रहे हो? तो वो 40% सेकंड प्री बोर्ड में प्रिपेयर करके जाएंगे। अब 40% में से तुम्हें लगेगा कि नहीं ये तो बहुत टफ था, कैसे होगा? हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी तो कम हो गया। अब सोच के देखो ना, 60% को तो छेड़ना ही नहीं है। तुम्हारा पहला हर्डल है पास होना, 60% तक पहुंचना, वो तो 60% सिलेबस पहुंचा ही देगा। बाकी जो आगे स्कोर लाना है 80, 85, 90% पे पहुंचना, वो ये 40% सिलेबस पे हम जोर लगाएंगे। और 10th का सिलेबस मुट्ठी भर है, बहुत कम है, एक दिन का एक चैप्टर खत्म हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये 40% सिलेबस अगर हम पकड़ के चलेंगे और फेब पूरा इस 40% पे लगाएंगे, तो फेब 24 से एग्जाम है, 10 दिन इस पे लगाए, अगले 10 दिन इन 60 और 40 को रिवाइज कराने में लगाए, तो तुम्हारा 100% सिलेबस तुम प्रिपेयर करके जाते हो। फिर भी कोई चैप्टर लगता है कि नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि नहीं भाई पूरे साल मेरे निकल गए हैं 30-40% में, तो 90 के 95 के चक्कर में पढ़ना नहीं है। फिर हम वो उस एक चैप्टर या 2 चैप्टर्स को छोड़ के जा सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन वो 2 चैप्टर्स छोड़ने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि 10th में इतना टफ चैप्टर है नहीं कोई जो ना आए। तुम्हारे लिए ट्रिग्नो सबसे टफ है शायद, है ना? सिर्फ ट्रिग्नो, इससे ज्यादा बहुत कुछ टफ नहीं है, और वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही आओगे, इतना बुरा हाल थोड़ी ना है। बाकी मैं सपोर्ट करूंगा, समझ रहे हो? जितनी मर्जी बार कराना पड़े हर बार कराऊंगा वो चैप्टर, लेकिन वो बशर्ते इतना हो कि तुम बाकी चैप्टर से फ्री हो उस वक्त। समझ में आ रही है? दूसरा एक और चीज बचे, तुम ना अभी भी एक बहुत गलत तरह के ट्रैक पे हो। तुम पता कैसे गिनते हो? सर 4 घंटे ट्यूशन पे पढ़ लिए थे, 6 घंटे स्कूल से आए थे, 10 घंटे तो पढ़ ही लिए। भाई वो तुम्हारा पढ़ना नहीं होता है, इनको पढ़ने के घंटों में गिनना बंद करो। 4 घंटे यहाँ ट्यूशन पे तुम 1 घंटा तो मजे मारने में चले जाते हो, है ना? आधा घंटा तुम्हारा धक्का मुक्की में चला जाता है, बचे हुए 1.5 घंटे की प्रोडक्टिविटी होती है। वहां स्कूल में 6 घंटे में से 4 घंटे धक्का मुक्की में जा रहे हैं, 2 घंटे की आउटपुट होती है, और वो भी टीचर का एफर्ट है, तुम्हारा कम होता है। सेल्फ स्टडी के घंटे गिनो। दूसरा, घंटे गिनने का समय जा चुका है, अब ये मत गिनो कितने घंटे तुम पढ़े हो।
पता है अपना जो मैंने ये स्टार रेटिंग दिए है ना, स्टार रेटिंग वाला कंसेप्ट दिया, ये देखो अगर मुझे जैन के अंदर मिनिमम 65 to 70% सिलेबस को स्टार रेटिंग में स्माइली में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कितने टॉपिक पर डे खत्म करने हैं वो देखो, घंटे नहीं, कितने टॉपिक खत्म करने हैं। और अब टॉपिक के टारगेट पे आ जाओ, समझ रहे हो, टॉपिक के टारगेट पे आ जाओ। ये मत देखो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे। तुम बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, फोन नहीं है हाथ में, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई गाने नहीं चला रखे हैं, कोई दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, तो तुम 2 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक खत्म करो और फ्री हो, करो एंजॉय, जाके खेलो अपना बाहर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं 2 घंटे में ये खत्म नहीं हो रहा है और आज हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं होगा तो कल वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो पेंडेंसी खड़ी हो जाएगी, पाइलअप होना शुरू हो जाएगा, तो वो 2 घंटे में खत्म नहीं हो रहा है, तो 2 घंटे में उठना नहीं है। अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करो भाई, ठंड है सबके लिए है, हेडेक है, सर अपना जुकाम है, खांसी है, ठंड बहुत लग रही है, सबके साथ है ये, कुछ तुम्हारे लिए अलग नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर रखो, बाहर निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई बड़ा मतलब हाय तौबा नहीं मची हुई है, हम सब इस ऐसे एनवायरनमेंट में तो हैं जहां पे कम से कम अपने कंफर्ट जोन का, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कपड़े उतार के बाहर बैठ के पढ़ेंगे कंफर्ट जोन से बाहर होने का मतलब है नींद से कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा उठो, एक्टिव हो, ठीक है ना। ये नहीं होता है कि हाँ पढ़ने का मन तो कर रहा है पर रजाई के अंदर जाके घुस के अंदर थोड़ा सा और ऐसे साइड में कॉपी पकड़े, मैथ्स पढ़ रहे हैं ऐसे, ट्रिग्नो कर रहा हूँ मम्मी, सर ने कराई थी, ये नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है। मतलब थोड़ा सा अपना डेस्क को यूज करो, लेट के पढ़ना बंद करो इस टाइम पे, पता प्रोडक्टिविटी। और एक और वही मैं बता रहा हूँ भाई, टारगेट जोन पे आओ, ये नहीं गिनना कि घंटे कितने गिने, ये देखो टॉपिक कितना खत्म हो रहा है। अगर टॉपिक खत्म हो रहा है तो चाहे 2 घंटे में कर लो, कोई आफत नहीं है, 3 घंटे में करो, कोई आफत नहीं है, अपने लिए टाइम निकालो, ये गैजेट्स वगैरह से दूर हो जाओ बस। क्योंकि गैजेट का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है, तुम 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ते हो, 15 मिनट के लिए फोन यूज कर लेते हो, वो फोन वाला पार्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए, वो जो 2 घंटे ब्रेन ने असिमुलेट करने के लिए बहुत जान लगाई थी, कुछ समझ लूं, कुछ याद कर लूं, वो याद नहीं होने देगा, वो 15 मिनट उस पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद 1 घंटे जाके आपस में धक्का मुक्की मारने के लिए फुटबॉल खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, आपस में भाग रहे हो बिना बात गालियां देते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिमाग थोड़ी लगाना है, इंटरेस्टिंग थोड़ी ना है, यही करते हो तुम और करते क्या हो, है ना, रैंडम ही भाग रहे हो। तो लेकिन ये समझो जरा, उसमें है क्या बचा, वो जो तुम जब तुम गैजेट्स में जा रहे हो ना, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना उस चीज में, फिजिकल एक्टिविटी करो, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी हमें, समझ रहे हो ये वाली बात। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि टारगेट जोन में आना है, ये नहीं आना है कि हम घंटे नहीं गिनने हैं। मम्मी पापा को ये गिनवाना बंद करो कि आज तो 3 घंटे तो पढ़ाया, मम्मी कहते हैं बेचारे जाके 9 बजे ट्यूशन से आया था, तब से पढ़ा नहीं, अब पढ़ ले, अभी तो आया था मैं 6 बजे, 9 ही तो बजे है और पढ़ोगे नहीं, मतलब यही करते हो तुम सारे, अभी तो ट्यूशन से आए हो, आते ही पढ़ो, और अभी नहीं आए थे, 6 बजे आए थे, 9 बजे रखे हैं, खाना खा के पढ़ूंगा, 11 बज गए हैं, खाना तुमने 9 बजे खाया था, अभी तो खाना खाया था। मतलब ये तरीका नहीं है भाई, अब पेरेंट्स को अभी भी बोलना पड़ रहा है, तुम कर रहे हो ये, तुम्हारे मम्मी पापा ये आगे बता रहे हैं मुझे कौन सा कैमरा लगवा रखे हैं मैंने तुम्हारे घरों पे, पता है ये वाली हालत है। तो पता है इसको थोड़ा सा 40 दिन का टारगेट लेके चलो, 40 दिन में 10th क्लास के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इवन 12th के लिए भी बोल रहा हूँ। मतलब अगर कभी +2 में भी तुम होगे, आगे सभी का ही है ये, तो ना मेरी बात सुनो बेटा बस, तो ना ये अब रैप अप करते हैं, तो ध्यान से समझो ये वाली बात, इनको ना थोड़ा सीरियसली लेना, मजाक वाली बात अलग है, बट ना जेन्युइनली अगर पेरेंट्स को अब ये बोलना पड़ रहा है ना कि बेटा पढ़ लो, तो मतलब तुम गलत ट्रैक पे हो। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ोगे लगातार तो कोई पेरेंट्स नहीं कहेगा कि बेटा और पढ़ लो और पढ़ लो, लेकिन अब घंटे गिनना बंद करके अपने लिए जेन्युइनली सॉफ्ट कॉर्नर्स बंद करो, ये 40 दिन को 3 महीने कहना बंद करो है ना। और थोड़ा आउटपुट ओरिएंटेड होने के लिए बेस्ट वे रहेगा, ये क्या करेंगे, टारगेट को पकड़ो, पहले स्टार रेटिंग में डिवाइड करके ये देखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं डेली के, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत पड़ेगी तो मुझे बताना, देखते हैं फिर एज ए टीम वर्क करते हैं क्या निकाल सकते हैं आउटपुट। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।